हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया कि हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम जो भी इंपॉर्टेंट करंट न्यूज है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और एक वीडियो में एक हम कोई टॉपिक उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि होलिस्टिकली हम उसको कवर कर लें ताकि वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। तो आज का जो न्यूज है आज की वीडियो में वो कवर करेंगे कि द नीड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक सेफगार्ड्स इन टेकीड। तो ये बेसिकली जो आर्टिकल ये आपका है, इंडिया में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ठीक है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो किस हिसाब से होना चाहिए, क्या वो सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए या वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो ये आपका इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे और अभी जो बिल प्रेजेंट हुआ है द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात और आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो बिल है आप लोग बहुत सालों से सुन रहे होंगे, बहुत साल से नहीं सॉरी, मतलब 2-2.5 साल से न्यूज में चल रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रेजेंट हो रहा है। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि वो पास हुआ है नहीं हुआ है, तो इसका सीधा आंसर वो अभी पास नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में अभी ये प्रेजेंट है पर ये पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम जो भी अभी फीचर्स की बात करेंगे, ये जो प्रेजेंट बिल है इसकी जो फीचर्स की बात करेंगे, ये अभी ड्राफ्ट है, अभी ये पास नहीं हुआ है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर हो सकता है कि जब ये बिल पास हो, हालांकि ऐसा नहीं है, 90% चांसेस है कि जो मैं बता रहा हूं जो बिल अभी फीचर्स में वही रहेंगे, पर यू नेवर नो, कुछ चेंजेस हो जाए तो उसको हम फिर अपडेटेड फॉर्म में देख लेंगे। तो बेसिकली आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि जो भारत का प्रोटेक्शन बिल है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ऑथर ये कह रहे हैं कि वो सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। तो हम देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक क्या है, फिर हम देखेंगे कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो किस हिसाब से अपने डेटा प्रोटेक्शन बिल को प्रेजेंट कर रही है, और इंडिया का जो आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके इस तरह के टर्म्स पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर बिल है, ऐसा नहीं कि सब बिल से, कोई जो बिल बहुत ज्यादा न्यूज में है उससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो आपके प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, तो उस पर भी मैं फोकस करूंगा कि वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि अगर हम इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, अगर हम इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो वो आपका $1 ट्रिलियन, ठीक है, $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। कब तक? 2026 तक। और हम जो है, अगर हम इंडियंस की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस समय जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा लेवल पर है, ठीक है। हम इसी वजह से क्या हो रहा है कि मैसिव डेटा जनरेट होता है, ठीक है, मैसिव अमाउंट ऑफ जो पर्सनल डेटा है वो आपका जनरेट होता है। इस वजह से ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसकी नीड क्यों आई है? इसकी नीड इसलिए आई है क्योंकि जो डिजिटल पेनिट्रेशन है, जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस पेनिट्रेशन की वजह से मैसिव अमाउंट ऑफ डेटास, मैसिव अमाउंट ऑफ जो डेटा है वो जनरेट हो रहे हैं। अब ये जो डेटा जनरेट हो रहा है, अब ये जो डेटा जनरेट हो रहा है, तो जहां भी जो भी साइट्स हैं, ठीक है, जो भी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो इन डेटा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में प्रोटेक्शन, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो अभी पास नहीं हुआ है, वो अभी कानून नहीं बना है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इतने डेटा, जो पर्सनल डेटा मैसिव अमाउंट में जनरेट हो रहे हैं, उसको वेबसाइट्स आपसे बिना पूछे यूज कर सकते हैं या कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी पास नहीं हुआ है। तो नीड क्यों है डेटा प्रोटेक्शन बिल की? नीड इस वजह से है क्योंकि जो डिजिटल इकोनॉमी है वो आपकी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, पहुंच सकती है 2026 तक, और ज्यादा भी हो सकता है। और हर दिन इंडिया में मैसिव अमाउंट ऑफ जो डेटा वो जनरेट हो रहे हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा जनरेट हो रहे हैं। अब इन पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करना चाहिए, और जो वेबसाइट्स हैं, जो भी आपकी इंटरमीडिएट्स हैं, जो इंटरनेट इंटरमीडिएट्स हैं, वो आपके पर्सनल डेटा को कहीं मिसयूज ना कर सकें, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको पास करने की नीड है, ठीक है। ये तो हो गया कि नीड क्या है, नीड क्यों है। अब हम ये देखेंगे कि ये सेक्टर स्पेसिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफिक क्या है। अगर हम ग्लोबल लेवल या ग्लोबल कम्युनिटी को देखें तो उसमें 2 तरह के डेटा प्रोटेक्शन बिल्स जो है वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं। पहला हम देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है, आपने इसका नाम सुना होगा ना, यूरोपियन यूनियन का जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यानी कि GDPR। अब ये जो टर्म्स है इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज रिलेटेड विद विच कंट्री या इज एसोसिएटेड विद हुम बॉडी। तो जापान, चाइना, रशिया, EU इस तरह का आ जाएगा। तो आपको ये सारे टर्म्स को ध्यान में रखना है।
तो अगर हम यूरोपियन यूनियन के डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें तो उसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और ये दुनिया की अगर बात करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल है, और ये पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव है। अब समझिए कि कॉम्प्रिहेंसिव और सेक्टर स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पूरी तरीके से सभी जितने, जैसे सपोज करिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसमें बोल दिया गया, अगर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन बिल है तो उसमें सीधे बोल दिया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो पर्सनल डेटा इंडिविजुअल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब इंक्लूड हो गए उसमें, कोई भी उसमें छूटा नहीं है, यानी कि वो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो कुछ सेक्टर्स को यह बोला जाएगा, यह परमिशन दी जाएगी कि आप कुछ अमाउंट ऑफ डेटा यूज कर सकते हैं, और इस अमाउंट के बाद आप उन पर्सनल डेटा को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे फिनटेक हो गया, कुछ स्टार्टअप्स की कंपनीज हो गई, कुछ डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हो गई, तो उनको छूट दिया जा सकता है कि आप एक्स अमाउंट तक, इतने परसेंट तक आप पर्सनल डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं, पर इस लिमिट को आप पार नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सभी, कोई भी जो आपका सेक्टर है वो यूज नहीं कर सकता है, यानी कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बोल दिया कि आप बिल्कुल भी पर्सनल डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो उसमें यह है कि कुछ सेक्टर्स को यह बोला जाएगा कि आप कुछ अमाउंट ऑफ डेटा यूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी नीड है, पर उस एक्स अमाउंट के बाद आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सेक्टर स्पेसिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफिक। ये मेंस के टर्म्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स क्यों पढ़ता है, करंट अफेयर्स आदमी इसलिए पढ़ता है ये जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी होती चली जा सके। तो सेक्टर स्पेसिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफिक क्या, ये चीज मैंने आपको बता दी। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोपियन यूनियन के डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें तो वो पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, इसी वजह से इसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्ट्रिंजेस्ट प्रोटेक्शन बिल बोला जाता है, डेटा प्रोटेक्शन बिल बोला जाता है। तो ये हमने देखा यूरोपियन यूनियन का। अब हम देखेंगे यूएस का। यूएस का क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या अप्रोच किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अप्रोच किया गया है सेक्टर अप्रोच, यानी कि हेल्थ सेक्टर में कुछ अमाउंट ऑफ डेटा यूज हो सकता है, डिफेंस सेक्टर में कुछ अमाउंट ऑफ डेटा यूज हो सकता है, यानी कि सेक्टर कुछ डेटा इस्तेमाल किए जा सकते हैं पर्सनल डेटा, और पर वो जो लिमिट है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो कुछ देश जो हैं वो आपके सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच कर रहे हैं, और कुछ जो देश हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का जो एग्जांपल है वो आपका यूरोपियन यूनियन है, और अगर सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो वो कौन है, वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो अभी पास नहीं हुआ, यानी कि कानून नहीं बना है। तो क्या आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो क्या हमारे देश में या जो हमारे जो इंडिया है उसमें क्या हमारे डेटा के लिए कोई भी लॉ नहीं है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लॉ नहीं है। कुछ सेक्टरल रेगुलेशंस पे काम करते हैं, जैसे आरबीआई के डायरेक्टिव्स हैं कि जितने भी आपके पेमेंट डेटा हैं, ठीक है, जो पेमेंट्स होते हैं जैसे यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, सारी चीजें जो हैं वो स्टोरेज कर सकती हैं, ठीक है। और मतलब जब आरबीआई का डायरेक्टिव आएगा तभी स्टोरेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज है, ठीक है, इनका भी जो डेटा का मैनेजमेंट है इसकी पॉलिसी है। हालांकि ये पूरी तरीके से कानून में नहीं है, पर ऐसा भी मत सोचिए कि इस पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। इंडिया में अगर बात करें तो आरबीआई के डायरेक्टिव्स हैं कि जो स्टोरेज है पेमेंट की, ठीक है, जब आप पेमेंट करते हो ना, पेटीएम में आप जब एनरोल होते हो तो आपको अपने डेटास देने रहते हैं, तो उसको स्टोरेज और इसकी जो डायरेक्टिव है या जो डायरेक्शन से कौन रेगुलेट करता है, उसे आरबीआई रेगुलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डेटा प्रोटेक्शन नहीं है, हाँ, पर एक फुल फ्लेज लॉ जो है उसका ड्राफ्ट प्रेजेंट है लोकसभा में, मतलब पार्लियामेंट में, पर अभी तक वो कानून नहीं बना है। तो जब जो ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ है 2022 में, ये 2019 में भी आया था, 21 में भी आया था, 2022 में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। तो कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले तो आपका डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल क्या होता है कि जिसका पर्सनल डेटा यूज हो रहा है। सपोज करिए मैं, ठीक है, मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एनरोल हुआ, अब मेरा पर्सनल डेटा यूज हो रहा है, तो मैं हो गया डेटा प्रिंसिपल। और डेटा फ्यूडिशरी क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म डेटा यूटिलाइज कर रहा है या जो प्रोसेस कर रहा है, यानी कि मैं अगर फेसबुक पे आया तो मैं डेटा प्रिंसिपल हो गया, और डेटा फ्यूडिशरी कौन हो गया, डेटा फ्यूडिशरी आपका फेसबुक हो गया। मैं अपने पर्सनल डेटा दे रहा हूं, आई एम द डेटा प्रिंसिपल, फेसबुक इज प्रोसेसिंग एंड यूजिंग माई डेटा, सो फेसबुक इज डेटा फ्यूडिशरी,
क्लियर हो गया? ये टर्म्स को ध्यान रखिएगा, एज इट इज आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और ये आपका डेटा फिड्यूशरी में इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट भी हो सकती है, सरकार भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है। फिर साथ ही साथ ये जो बिल है इंश्योर करता है कि सभी इंडिविजुअल को एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिले कि उनका डेटा कैसे यूज हो रहा है और उनकी खुद की लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं या हिंदी में दे रहे हैं। जितनी भी भाषाएं 8th शेड्यूल में मेंशन हैं, जितनी भी भाषाएं 8th शेड्यूल में मेंशन हैं, जितनी भी भाषाएं 8th शेड्यूल में मेंशन हैं, उनके उस लैंग्वेज में बेसिक इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल को अपने डेटा के हिसाब से अपने डेटा के बारे में देनी होगी। उसी के साथ साथ इंडिविजुअल्स को, यानी कि अगर किसी भी डेटा फिड्यूशरी को डेटा इस्तेमाल करना है तो उससे पहले इंडिविजुअल की कंसेंट लेनी पड़ेगी। जैसे सपोज करिए आप कोई भी ऐप जब डाउनलोड करते हो तो उसमें आई एग्री वाला ऑप्शन रहता है ना, तो उसमें पूरा लंबा चौड़ा कंडीशन रहता है। उसमें कहीं नीचे पॉइंट में दिया रहेगा कि हम आपके डेटा को और जगह भी यूज कर सकते हैं, तो इसी दूसरे प्लेटफॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पर हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हम उसको आई एग्री कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे डेटा से क्या ही यूज होगा। तो इस फीचर ऑफ बिल में यह है कि इंडिविजुअल्स को पहले आप जो भी डेटा फिड्यूशरी है उनको इंडिविजुअल से पूछना पड़ेगा। अब सवाल मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइएगा, अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा कि अगर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आप अपना प्रोफाइल बना रहे हैं और वो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि हम आपका जो डेटा वो यूज करेंगे, दूसरी जगह यूज करेंगे, और अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे आपका अकाउंट बनाने के लिए, तो क्या आप अपना अकाउंट बनाएंगे या डीएक्टिवेट कर देंगे? तो इसमें अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है कि अगर ये ऑप्शन आ भी रहा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो आपसे पूछ रहे हैं कि हम आपके डेटा को यूटिलाइज करेंगे, डेटा को यूज करेंगे, अगर आप परमिशन नहीं दे रहे हैं तो हम आपके प्रोफाइल को अलाउ नहीं करेंगे अपने प्लेटफॉर्म में, तो क्या आप परमिशन देंगे या नहीं देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मोस्टली जो लोग हैं वो आई एग्री कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, चाहे इंस्टाग्राम हो जाए, फेसबुक हो जाए, एक तरह की नेसेसिटी हो गई, सबको देखना है कि उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। एक दुनिया है, सोशल मीडिया एक दुनिया है, एक तो रियल वर्ल्ड है और एक सोशल मीडिया वर्ल्ड है, तो किसी को भी फोमो नहीं फील करना है। तो आप अपनी राय दीजिएगा कि आप क्या चाहेंगे कि अगर पूछा जाए, आप अपना अकाउंट बना रहे हो, आपसे एक क्वेश्चन आए डेटा फिड्यूशरी की तरह कि हम आपके डेटा को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या आप अग्री करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे मुझे लगता है मोस्टली लोग अग्री कर देंगे, बट लेट्स सी कि क्या आता है कमेंट में। उसी के साथ साथ ये बिल ये भी कहता है कि आपने अगर एक बार डेटा कहीं दे दिया है, किसी प्लेटफॉर्म पे दे दिया है, तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी डेटा फिड्यूशरी, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी में। अगर आपने डेटा जो है अपना दिया है तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी और को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति है, उसका डेटा जो है किसी डेटा फिड्यूशरी प्लेटफॉर्म पे है और इन केस कुछ हो गया, उनकी डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो अपने बिहाफ पे किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं और वो फिर बोल सकते हैं कि इन इंडिविजुअल का जो डेटा है इसको इरेज कर दीजिए या इसको रिमूव कर दीजिए। साथ ही साथ ये बिल आपका एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी सेटअप करता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी सेटअप करता है। अगर जो डेटा फिड्यूशरी है, सपोज करिए मैं डेटा प्रिंसिपल हूं और मैंने डेटा फिड्यूशरी से कुछ कंप्लेन करी या मैंने बोला कि मेरा डेटा को आप इरेज कर दीजिए और वो लोग नहीं कर रहे हैं या जो भी मेरी शिकायत है वो नहीं सुन रहे हैं, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं अप्रोच करूंगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, यानी कि जो भी ग्रीवांसेस है मेरे फिड्यूशरी से, डेटा फिड्यूशरी से, अगर डेटा फिड्यूशरी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं कहां अप्रोच करूंगा? वो मैं अप्रोच करूंगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को। और साथ ही साथ जो डेटा फिड्यूशरी यानी कि जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उनको हमारा डेटा क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज करना है, तो कंडीशन रहेगी कि पहले इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो भारत की सरकार है, वो अलाउ करेगी, और साथ ही साथ भारत सरकार को पता होना चाहिए कि भारत के लोगों का डेटा कहां इस्तेमाल हो रहा है। उसी के बाद आपका जो है ये जो क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज है इसकी परमिशन दी जाएगी, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मल्टीनेशनल है, कई देशों में रहते हैं, तो स्टार्टअप कल्चर के लिए ये जो डेटा रहता है, डेटा स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। इस वजह से पूरी तरीके से बैन नहीं किया गया है क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज को, पर क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज के लिए कंडीशन ये है कि भारत सरकार की परमिशन लेनी होगी और भारत सरकार को पता होना चाहिए कि भारत के लोगों का जो डेटा है वो कहां इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या देखा आज के वीडियो में? हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है भारत का, और ये ध्यान रखिएगा, बिल अभी पास नहीं हुआ है, ये अभी पेंडिंग है। साथ ही साथ हमने देखा कि इंडिया को किस हिसाब से कौन सा अप्रोच लेना चाहिए, क्या सेक्टर अप्रोच जाना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जाना चाहिए, और सेक्टर अप्रोच क्या होता है, सेक्टर अप्रोच डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है,
ग्लोबली क्या देखा जा रहा है, ये सारी चीजें हमने इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करी। अगर आपको नई चीजें समझ में आई हैं या कोई भी डाउट है, आप कमेंट में कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स को मॉनिटर करता हूं, मैं बार बार चीजें बोलता हूं। सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि 2024 के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की एक साथ, तो आप एनरोल कर सकते हो स्टडी आईक्यू में। और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको मेरा कोड इंप्लीमेंट कर देना है, दैट्स इट, RS लाइव, और कुछ नहीं। RS लाइव लगाओगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।